सबसे पहले राकेश भाई आपके पास आ रहा हूं, नाम बड़ा या काम बड़ा, क्योंकि यहां पर हमेशा बड़ा नाम दे दिया जाता है। 91 के बाद से अटल जी लंबे अरसे तक रहे, टंडन जी रहे, और ये तीसरी बार राजनाथ जी चुनावी मैदान में हैं। उनके नाम के साथ या कुछ ऐसा किया है जिसके दम पर आप वोट मांग रहे हैं और आपको लगता है कि तीसरी बार भी जनता आपको चुनेगी? देखिए, अटल जी की कर्मभूमि है। अटल जी के नाम से लखनऊ को जो पहचान मिली है, उस पहचान को हमने अटल बना के रखा है। अटल जी ने जिस तरह से लखनऊ का विकास शुरू किया था, उसको टंडन जी आगे लेकर के गए, और राजनाथ सिंह जी के आने के बाद लखनऊ का जिस तरह से चारों तरफ लखनऊ चमका है, लखनऊ दमका है। लेकिन कुछ लोगों ने केवल कुछ पत्थर लगा करके, कुछ मूर्तियां लगा करके, कुछ रिवर फ्रंट बना करके ये सोचा था कि लखनऊ का विकास हो गया, जिसके लखनऊ का विकास हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है कि नहीं हुआ? एक तरफ से जरा दिखाइए, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ? विकास नहीं हुआ है। राकेश भाई, जनता की गवाही लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है। विकास तो एक कह रहे नहीं हुआ है। नहीं, देखिए, विकास मैं गिना सकता हूँ। देखिए, विकास देखने के लिए अब शांत हो जाइए, ठीक है। ये आ रहे ये लाल टोपी उतार दे। ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? इंद्रजीत भाई क्या कह रहे हैं? उसी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा बनाए हुए चमचमाते इस पार्क के सामने ये डिबेट और ये कहते शर्म नहीं आती? माफी मांगे भाजपा। जिस पत्थरों वाली सरकार को आप आरोप लगाते हैं, उसी स्मारक के सामने आप ये डिबेट करते हैं। देखिए, और वही डिबेट में आप शामिल। देखिए, पत्थरों की मूर्तियां लगा देना या कब्रिस्तान की चारदीवारी बना देना, ये विकास नहीं होता है। विकास देखना हो तो जाकर के देख के आइए कि कैसे आउटर रिंग रोड इस समय किसान पथ बना हुआ है। डिफेंस कॉरिडोर, बड़े बड़े दावे, डिफेंस एक्सपो, ये एक्सपो, वो एक्सपो, जमीन पर कुछ है कि सिर्फ हवा ही है? नहीं, देखिए, डिफेंस एक्सपो का भी जवाब दे रहा हूं। अब महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि रविदास मेहरोत्रा को बुलाए तो राजनाथ जी को भी बुलाना चाहिए था। अगर राजनाथ जी ने कहा होता आएंगे तो राजनाथ जी आते। ब्रह्मोस इस तरह से छोड़ करके भाग न जाते जैसे रविदास मेहरोत्रा। लेकिन ये बताइए, डिफेंस कॉरिडोर कहाँ है? देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल के आज गोले यही लखनऊ में बनने लगे हैं। असॉल्ट राइफल यही आज अमेठी में बनने लगी है, और संडीला में अब इस समय वेबलैंड स्कॉट की रिवॉल्वर बनने लगी है। में मुसलमान किसको वोट करेगा? तो देखिए, 45% से ज्यादा मुसलमान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को वोट कर रहा है, 35% बीजेपी गठबंधन को वोट कर रहा है, बीएसपी को 20% और 0% अदर पे। मतलब मुसलमान वोट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और लखनऊ में अगर 35% बीजेपी को वोट कर रहा है तो क्या संकेत है ये? देखिए, विपक्ष हो गया हैरान। देश में बदल रहा है मुसलमान। अब मोदी जी की योजनाओं से लाभार्थी बनकर कह रहा है, शुक्रिया मोदी भाईजान। राकेश भाई, ये बताइए, आप जिस कानून व्यवस्था का डंका यहां से लेकर गुजरात तक आप पीटते हैं, जोगी मॉडल कहा जाता है, बुलडोजर मॉडल कहा जाता है, एनसीआरबी का डाटा आपके हक में क्यों नहीं जाता है? हाथरस कांड हो या इसके अलावा तमाम जो विपक्ष के नेताओं ने गिनवाया, ये एक बड़ा सवाल है। ये एक बड़ा सवाल है। इसका सॉल्यूशन क्या है? कैसे आप जाएंगे चुनाव में? भैया, 2017 का विधानसभा चुनाव इस उत्तर प्रदेश। अब सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए जरा। देखिए, 2017 का विधानसभा चुनाव में हमने कहा था ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार, और हमने परिवर्तन करके दिखाया है। और आज 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में केवल कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सबसे बड़ा मुद्दा माना गया था, और उत्तर प्रदेश की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। और कारण है कि इसी उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा जिला नहीं था जहां दंगे न होते हो। हमने उत्तर प्रदेश से दंगों को समाप्त करने का काम किया है। आज कहीं कर्फ्यू नहीं लगता है। उत्तर प्रदेश में हर जिले में एक माफिया को कमान संभाल रखी थी कि जाएंगे तो अतीक अहमद चलाएगा, कहीं मुख्तार अंसारी चलाएगा, कहीं मुकीम काला चलाएगा, कहीं खान मुबारक चलाएगा, ये कहीं सलीम सोहराब, रुस्तम चलाएगा। अग्निवीर 3 साल में रिटायर करेंगे, 5 साल में। नेता चाहिए 73 साल वाला, और नौकरी में 5 साल रिटायर कर देंगे। कैसे चलेगा भैया ऐसे? देखिए, मुझे लगता है देश की सेना को लेकर के केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस हमेशा सेना को लेकर के राजनीति करती है। कभी सेनाध्यक्ष को गुंडा कह देगी, कभी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़ा करने लगेगी। देश के नौजवान मजबूत होने चाहिए, देश सेवा से ओतप्रोत होने चाहिए।